वो मां बनी, लेकिन किसी इंसान से नहीं। कोठे में पैदा हुआ बच्चा जिसके आगे सब ने सिर झुका दिया। एक रात, एक प्रेम और एक रहस्य जो कोठे को तीर्थ बना गया। वाराणसी के पास एक भूलता सा मोहल्ला था, नंदगांव। यहां एक पुराना कोठा था जिसकी दीवारें अब भी अतीत की मादक हंसी और टूटी उम्मीदों की गवाही देती थीं। समय के थपेड़े झेलते इस कोठे में नाच गाने के सुर अब बोझिल हो गए थे। वहीं रहती थी मीरा। 28 वर्षीय मीरा एक कोठे की तवाइफ थी, सुंदर, सुशिक्षित और भीतर से टूटी हुई। नृत्य में उसका शरीर बहता था, पर आत्मा सूखी हुई नदी बन चुकी थी। उसका सौंदर्य उसे तमाशा बना चुका था। हर रात वो नाचती थी, लेकिन हर सुबह एक नई उदासी उसे घेर लेती थी। भीतर ही भीतर वो कुछ तलाश रही थी, शायद प्रेम, शायद मुक्ति, या शायद सिर्फ एक स्पर्श जो उसे इंसान समझे। एक दिन सावन की झमाझम बारिश के बीच कुछ अजीब हुआ। मीरा बैल्कनी पर बैठी चाय पी रही थी जब सामने वाले छत पर एक बंदर दिखाई दिया। लेकिन ये कोई साधारण बंदर नहीं था। उसकी आंखों में तेज था, चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर अजीब सी शांति। वो मीरा की आंखों में झांकता, जैसे कोई गहरा संदेश देना चाहता हो। मीरा को पहली बार किसी जानवर की आंखों में अपनापन दिखा। उसने तुरंत रसोई से केला दिया। बंदर चुपचाप आया, केला लिया और उसकी ओर सिर झुकाकर चला गया। अगले कुछ दिनों में वही बंदर रोज आता। वो मीरा के पास बैठता, कभी उसकी गोद में सिर रख देता, तो कभी सिर्फ चुपचाप देखता रहता। मोहल्ले में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ये कोई साधारण बंदर नहीं है, लगता है बजरंगबली का दूत है। शायद कोठे पर कोई पवित्र कार्य होने वाला है। मीरा ने भी महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। पहले जो खालीपन उसे खा रहा था, अब वहां शांति उतरने लगी थी। वो बंदर, जिसे अब सब बजरंग कहने लगे थे, उसके जीवन का एकमात्र ऐसा साथी था जिससे उसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं थी। इसी बीच कोठे में एक नया ग्राहक नहीं, बल्कि एक कलाकार आया। रवि, एक घूमता हुआ मूर्तिकार। वो देवियों की मूर्तियां बनाता था, पर उन्हें सिर्फ पत्थर नहीं मानता था। वो कहता, मैं उन्हें महसूस करता हूं। वो मेरी मां है, प्रेम है, शक्ति है। जब उसने मीरा को पहली बार नृत्य करते देखा, उसकी आंखें ठहर गईं। न उसमें वासना थी, न लोभ। वो देख रहा था एक देवी को, एक पीड़ा को। रवि ने मीरा से कहा, मैं तुम्हें पत्थर में कैद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी आत्मा को समझना चाहता हूं। मीरा चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उसके शरीर से परे देखा था। रवि और मीरा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। वो रोज आता, कभी बात करता, कभी बस सुनता। मीरा ने उसे अपनी कविताएं सुनाई, दर्द की, तलाश की, सपनों की। रवि उन्हें लिखता, अपने स्केच में उतारता। एक रात जब मीरा ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? रवि ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं, तुम्हारे भीतर की उस स्त्री को जो अब भी पवित्र है, उसे पूजा करता हूं। उस रात मीरा ने पहली बार किसी के साथ प्रेम किया, बिना डर, बिना शर्म, बिना समझौते के। यह अनुभव शारीरिक से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक था, मानो किसी मंदिर में घंटियां बजी हों। कुछ हफ्ते बाद मीरा को उल्टियां आने लगीं। जांच हुई, वो गर्भवती थी। लेकिन यह कैसे संभव था? मीरा और रवि ने शारीरिक संबंध हाल ही में बनाए थे, पर डॉक्टर के अनुसार भ्रूण की आयु उससे कहीं ज्यादा थी। कोठे में खलबली मच गई। लोग कहने लगे, यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, शायद यह बजरंगबली की कृपा है। मीरा स्तब्ध थी। उसने उस बंदर बजरंग की ओर देखा, जो उस दिन फिर बैल्कनी पर बैठा था। उसकी आंखें अब और भी गहरी लग रही थीं। मीरा को लगा वो जानता है। मीरा का गर्भ धीरे धीरे बढ़ता गया। रवि ने उसे अपनाया, पर सबसे चौंकाने वाली बात थी कि लोग अब मीरा को देखने आने लगे। पहले जो कोठे को पाप का अड्डा मानते थे, अब वहां चप्पलें उतार कर आते थे। महिलाएं उसे माई कहकर बुलाने लगी। किसी ने उसके लिए चुनरी चढ़ाई, किसी ने माथे पर सिंदूर लगाया। पुराने पंडित ने घोषणा की, यह स्त्री अब केवल तवाइफ नहीं है, ये देवी है, इसकी कोख में चमत्कार है। मीरा की डिलीवरी के दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली गड़गड़ा रही थी और आसमान जैसे कुछ कह रहा था। प्रसव कठिन था। मीरा की हालत गंभीर हो गई। उसी समय बजरंग, वही बंदर, एक आखिरी बार आया। वो मीरा के कमरे में कूदकर पहुंचा
और उसके पास बैठ गया। उसने उसके माथे को अपने हाथों से छुआ और मीरा की सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। लेकिन अगले ही पल बच्चे की आवाज गूंज उठी, एक तेज गूंजती हुई किलकारी। डॉक्टर स्तब्ध रह गए। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था और मीरा भी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जीवन लौटा दिया हो। मीरा ने बेटे का नाम रखा बजरंग। कोठे का नाम बदलकर शक्ति स्थल रखा गया। वहां अब हर साल भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लोग मानते हैं कि वहां देवी स्वयं विराजती हैं, एक बार तवाइफ रही स्त्री के रूप में, जो पवित्रता, प्रेम और पुनर्जन्म की मिसाल बन गई। मीरा की कहानी हमें बताती है कि पवित्रता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। एक कोठे में रहने वाली स्त्री भी मां दुर्गा बन सकती है अगर प्रेम और विश्वास उसके साथ हो। और कभी-कभी चमत्कार सच होते हैं, बस वो बंदर की आंखों से दिखते हैं। धन्यवाद।